डुम्बिवली में ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा जनसैलाब। डुम्बिवलीपुर में ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस में लोगों का लगा तांता। अवध वक्ता भागवतचार्य श्री अजय महाराज के मुखर बिंदु से श्रवण कर लोग भाव विभोर हो गए। कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष दिनेश दुबे, शशिधर शुक्ला, सुनील शुक्ला, गोपाल दुबे, शोभानाथ मिश्र, शिव कुमार मिश्र, धीरज पांडे, निशाकांत मिश्रा, आरपी मिश्रा, शिवशंकर शुक्ला, मुन्ना मिश्रा, बबन तिवारी, श्यामधर मिश्र, हरिशंकर पांडे, महेश द्विवेदी, संतोष पांडे, राजकुमार पांडे, पंडित राम आश्रय मिश्र, बालीराम दुबे, श्यामराज मिश्र, अविनाश तिवारी, प्रमोद दुबे, पंकज पांडे, सीपी मिश्रा, विश्वनाथ दुबे इत्यादि भी उपस्थित रहे। मंच का सुंदर संचालन सुरेंद्र दुबे ने किया। भाव विभोर बेटा क्या होता है, कथा को जो श्रवण करेगा, जो कथा में खो जाएगा तो भाव तो उसका बनेगा ही। वो ईश्वर के नाम में वो गुण है कि वो भाव बना देते हैं। जो हृदय से हृदयांगम करेंगे उनका भाव पवित्र रहेगा। ये धरती तो संतों की धरती है। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संत कहीं हुए हैं तो महाराष्ट्र में हुए हैं, और महाराष्ट्र तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपस्थली है। तो यहाँ तो लोग भक्त होते ही हैं, पर ये कि उनको थोड़ा सा जगाया जाता है, और जब ये जग जाएं तो ये वास्तव में अब हमारे यहाँ अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है। सबसे ज़्यादा भूमिका अगर रही है तो यहाँ के भक्तों में रही है। सबसे ज़्यादा कुर्बान बलिदान इन्होंने किया है भगवान के मंदिर में। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये तो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं धर्म के रूप से देखा जाए तो। ऐसा है, ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा विगत अनेक वर्ष से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, और श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं और ऐसे बहुत से आयोजन ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा होते रहते हैं। तो हम लोग का यही भाव है कि सब लोग भक्तिमय रहें। आज सनातन धर्म को हम लोग कैसे आगे ले जाएं, यही हमारे संस्था का एक उद्देश्य है। और सब लोग मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने विचार से और सुविचार से कैसे रहें, उसके लिए ये सब आध्यात्मिक आयोजन संस्था द्वारा होते रहता है। भागवत भगवान की कृपा ऐसे ही ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक परिवार आयोजन के जो सब लोग हैं उनके ऊपर और श्रोता समुदाय के ऊपर बनी रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे। ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था डुम्बिवली द्वारा 7 तारीख से भागवत कथा शुरू होकर आज अपने 7वें दिन कथा ने विश्राम लिया। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा माहौल रहा। 7 दिन तक मतलब काफ़ी अच्छा वातावरण रहा, जिसका हम सब लोगों ने मिलकर के बहुत आनंद लिए। युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हम इतने दूर से अपने गांव देश से यहाँ पर आए हैं और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने युवकों को इससे जोड़ करके उनके जो संस्कार है उसको हम बता सकते हैं। यही उद्देश्य है कि हम अपने युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाए और वो जो धर्म है उसके प्रति उनकी श्रद्धा बनी रहे, उसमें विश्वास बढ़े। यही हम लोगों का प्रयास रहे। इस कथा के माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है। युवाओं का चरित्र का निर्माण यह कथा ही है। हम लोग इस ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष धर्म का प्रचार कैसे हो, लोगों के साथ एकजुटता कैसे हो, नवयुवकों में चरित्र का निर्माण कैसे हो और हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा कैसे लहराए, इसी विषय को लेकर के हम लोग ये भागवत कथा करवाते हैं। और निरंतर भगवान की प्रेरणा रही तो चलता रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम पिछले कई वर्षों से भागवत कथा कराते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। आज हम सब भावुक हो गए हैं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। व्यासपीठ महाराज के भी आंखों में अश्रु देख के हम सब भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था आज कथा शुरू ही है। और कल तो भंडारा है, लेकिन उसके बाद हम लोग शाम को जो रोज़ सब लोग 6 बजे मिलते थे, अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एक चिंता का विषय रहता है। तो 7 दिन कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई, बहुत ही सुंदर वाणी है उनकी। और हम लोग निरंतर 7 से 14 जनवरी तक कथा कराते रहते हैं। हर साल भागवत कथा होती है, कभी राम कथा होती है। इसी तरह हम अपने समाज को
भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं और आशा है कि लोग अच्छे विचार लेके कुछ अपने घर में भी अपने विचारों का परिवर्तन लाएंगे। यही सबसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था है वो धन्य है कि यह विगत कई वर्षों से ये जो श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होता आ रहा है, ये भगवान कृष्ण की कृपा से अनवरत चलता रहे, यही अपेक्षा है। और हम सिर्फ ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था बनाए हैं, लेकिन हम सभी जातियों को एक साथ में लेकर यह कार्य करते हैं। जो आप देख रहे हैं 7 दिन से अनवरत यह चल रहा है। और हमारे माननीय वेदव्यास जी के द्वारा जो उपदेश ये दिया गया है, मधुर वाणी के द्वारा ये जो गंगा की रस बह रही थी, सभी युवा लोग ने इसे बहुत सराहा है। और मैं महाराज जी के चरणों में यह दंडवत करता हूँ कि ये पूरे दुनिया में ऐसे ही नवयुवक को अपना संदेश देते रहें और ब्राह्मण समाज सभी को एक साथ लेकर यह कार्य करते रहे। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।